अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैंने परसों कुछ तस्वीरें भेजी थी, दिखाई थी, तो बहुत अच्छा लगा कि वो तस्वीरें रबूपुरा के जो SHO हैं उस तक भी पहुँच चुकी हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैंने आवाज़ उठाई, हमारे तक तस्वीरें पहुँची। और ये तस्वीरें कौन सी हैं? एक मिनिस्टर की हैं। वो इस सेंस में पहुँची हैं कि हमारी एक बहन है रबूपुरा से ही, जो काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ रबूपुरा का जो फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर की, कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसने ये सारी चीज़ें उसको भेज दी हैं और मैं वो स्क्रीनशॉट भी भेजूँगा। जो रबूपुरा का पुलिस स्टेशन है, जो एक व्हाट्सअप का नंबर है, उन्होंने वो तस्वीरें भी सीन कर ली, लेकिन जवाब एक भी नहीं आया। ठीक है ना। मैं कौन सी तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें हैं, ये देखिए, एक मंत्री की जो पेट दिखा रहे हैं, ये मुकाबला हो रहा है। सीमा के घर की छत के ऊपर मुकाबला हो रहा है कि किसका पेट बड़ा, किसके पेट में हराम की कमाई ज़्यादा। ये एक मिनिस्टर है और सीमा है। दोस्तों, बात ये है कि सीमा कौन है? हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सवाल ये है ना, आप लोगों को गुस्सा आता है कि तनवीर भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाई, हमारे 4 मासूम फूल जैसे बच्चे, हमारा डायरेक्टली कनेक्शन है पाकिस्तान का, क्योंकि वो औरत यहाँ से ले गई बच्चों को। मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोगों को पता होगा कि जब मैं सीमा के मोहल्ले गया था कराची में, भिटाइयाबाद में, मैंने तस्वीरें बनाई थी, वीडियोस बनाई थी, कसाब से इंटरव्यू लिया था। खुदा की कसम, वहाँ के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान कराची से एक गंद का ढेर वो निकल के हिंदुस्तान चला गया, वहाँ वो गंदगी फैलाएगा। एक एक आदमी से, वहाँ औरतों से, माओं से, बहनों से हमने बात की, सब ने कहा, सबसे ज़्यादा फिक्रमंद उन बच्चों के लिए थे कि बच्चे वापस आ जाए। बस बच्चे चले गए, उनके बगैर हमारा बस जीना बेकार है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये तस्वीरें जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये तस्वीरें दोस्तों मज़े की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस बहन ने हमें स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं कि रबूपुरा के जो SHO हैं, जो उनका कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। मैं उनका नंबर भी दे दूंगा, आप लोग वैसे भी गूगल में जाके रबूपुरा के जो SHO पुलिस स्टेशन का नंबर है वो दर्ज है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और उनको मेरी वीडियोस भी, मज़े की बात है, मेरी वीडियोस वो लोग देखते हैं, मेरी हर वीडियोस उनको भेजी जाती हैं। ठीक है ना। तो मेरी वीडियोस तो AP सिंह, सीमा, सचिन, ये लोग भी देखते हैं। दोस्तों, बात देखें ना, हम कोई नफ़रत अंगेज़ बातें नहीं करते। हम ना तो कभी धर्म को, ना हम देश को टारगेट करते हैं। हाँ, हम ये सवाल उठाते हैं कि जो औरत आपके देश में इल्लीगल तरीके से घुसी, उसको आप क्यों वेलकम कर रहे हैं? मैंने कल तस्वीरें दिखाई थी, ये देखें ना। अब इसको कौन सा सेंस बनता है? ये देखिए दोस्तों, ये AP सिंह के फार्म हाउस के मैंने तस्वीरें दिखाई थी। ये देखें, ये क्या कर रहे हैं? मतलब इस औरत को घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है, उसको दुनिया जहाँ की उसको अयाशियाँ दी जा रही हैं, मतलब मज़े करवाए जा रहे हैं। क्या वो वीज़ा लेकर आई थी? क्या वो लीगल तरीके से आई थी? क्या वो हिंदुस्तान एम्बेसी से उसने वीज़ा लिया, डॉक्यूमेंट्स लिए, फिर वो हिंदुस्तान घुसी? नो नो, नेवर। नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान घुसी। उसके साथ AP सिंह एक मिनिस्टर था, कुछ सरकारी अधिकारी थे, वो भी इस केस में, इस मुद्दे में, इस सारे खेल में मुलविस हैं। हम दोस्तों हक और सच की बात करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सीमा को एक्सपोज करना है और अपने हैदर भाई को इंसाफ दिलवाना है। हम नहीं चाहते कि सीमा वापस आए, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि सीमा वापस आ जाए। कभी भी हम ये नहीं डिमांड करेंगे कि सीमा वापस आए, कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता। यहाँ तो लोग शुक्राने के नवाफिल अदा करते हैं कि शुक्र है जान छूटी, एक कैरेक्टर लेस औरत थी जिसने यहाँ भी जीना हराम किया हुआ था, वो निकल गई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। समझ रहे हैं? तो जब ये चीज़ें चल रही हैं,
मैंने अभी ये देखिए, मैंने आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये शॉपिंग कर रही है, ये कानून के लिए। ये देखें, बिंदियाँ देख रही है। कौन सा वाला चाहिए? ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए। ये बिंदियाँ कानून को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के सिस्टम को पहनाने के लिए ये चूड़ियाँ खरीद रही हैं, उनके सिस्टम को पहनाने के लिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सीमा पूरे सिस्टम के ऊपर हावी हो चुकी है, गालिब आ चुकी है? उस सीमा का ही गलबा है, सीमा ही डोमिनेट कर रही है ना। अगर इसकी जगह कोई और होता ना, इसी तरीके से सीमा जैसे मामले में कोई और महिला आती ना आप लोगों को पता होता, ना हमें पता होता कि सीमा, वो औरत कहाँ है, किस जेल में है, किस जेल में है। लेकिन सीमा चूंकि VIP लेडी है, उसके साथ, उसके संपर्क में बड़े बड़े लोग थे, मंत्री थे, समझ रहे हैं, सरकारी अधिकारी थे, AP सिंह था, उसके साथ कुछ और बड़े बड़े लोग थे। सीमा को बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए, मिशन था उनका, और उसी मिशन को लेकर के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। समझ रहे हैं ना? कभी सुना, कभी देखा दोस्तों कि जो लोग पाकिस्तान से वीज़ा लेकर आए तो मोदी और योगी उनको बोलें कि नहीं सजनों, मित्रों, उनको तो छोड़ना होगा, खतरा है, वो वीज़ा लेकर आए। ये औरतें 20 सालों से शादी करके बैठी थी, उनसे खतरा है। और मित्रों, जो सीमा है वो इलीगल तरीके से आई, नेपाल के रास्ते से आई, 4 बच्चों को लेकर आई, उससे कोई खतरा नहीं है। वो तो हमारे मिशन में शामिल है, उसको आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। देखें, AP सिंह यहाँ आ गया। AP सिंह, come here. AP सिंह, come here. You want to eat something? Come here. AP सिंह है। तो भाई ये खेल तमाशा कब तक चलता रहेगा? गुलाम हैदर भाई तैयारी में हैं, उनके वकील मोमिन साहब भी उनके संपर्क में, और अदालतों ने तलब किया है। ये मई वाला महीना बहुत अहम है। 25 मई को भी एक पेशी है फरीदाबाद कोर्ट के अंदर। SHO रबूपुरा, जो मेरी वीडियोस देखता है शौक से, वो SHO भी, उसको भी अदालत ने तलब किया है। रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा, जेवर, मल्लभगढ़, इधर गढ़, उधर गढ़, ऊपर गढ़, नीचे गढ़, इन सब गढ़ों को अदालत ने तलब किया है, बच्चों को तलब किया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। आवाज़ उठाते रहें, इंशाल्लाह कभी तो सुनवाई होगी। बाय बाय।